बताएंगे। क्षेत्र के लोग वास्तव में जैसे दुधवा का कथन हुआ, एक अच्छे व्यक्ति की चाहत रही है और इस अच्छे व्यक्तित्व की कसौटी पर आप उचित उतरते हैं। आपको लोग इसलिए चाहते हैं, आपके प्रति विश्वास भी व्यक्त करना चाहते हैं, करेंगे भी, और यह भी आशा अपेक्षा रखते हैं कि आप भी उनकी कसौटी पर पूर्णतः उतरिएगा। क्योंकि छल और प्रपंच के बीच 16-17 बार जो लोकसभा के चुनाव हुए, तो आज़ादी के 8वें दशक तक के लोगों ने तो अच्छा कार्य किया, खास करके 8वें दशक के बाद के लोगों ने अच्छा कार्य नहीं किया। तमाम चीज़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, मगर बुराई की जड़ ज़मीन के ऊपर होती है। जब विधानसभा का, लोकसभा का सदस्य पैसे लेकर जब प्रश्न पूछते हो तो क्या हासिल होगा, ये तो सब कोई, आप सबके सब विद्वान हैं। बुराइयां आती गई, छाती गई, और इन्हीं बुराइयों के दलदल से निकालने के कारण आपको कुछ थोड़ा सा इस चुनाव के क्षेत्र में आपको कुछ संघर्ष भी करना पड़ रहा होगा, और कुछ लाभ भी मिल रहा होगा। जैसे मोदी की चर्चा का एक बहुत बड़ा यही कारण है कि इस अंधेरी घटिया राजनीति के बीच उसने अकेले कमर कसकर देश को आगे ले चलने की कोशिश की है। तो लोग मोदी मोदी कहते हैं, यानी लोगों के बीच मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री की चाहत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी के जो ये निचले लोग हैं, और क्षेत्र के तो मैं नहीं कह सकता, इस क्षेत्र के तो निश्चय ही में महागड़बड़ है। तो अच्छा व्यक्ति अच्छा ही कार्य करेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप ही किसी दल से हों और आप जीत कर जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि अगर कश्मीर में घुसपैठिया घुस रहा है तो अच्छा, उस घुसपैठिए के बदले में आप नहीं कह सकते हैं कि जो ये देश की भला करने वाले घुस रहे हैं। आप तो सच को सच ही कहेंगे। जो यहाँ से सच जाएगा वो सच ही कहेगा, और जो यहाँ जब यहीं से धरातल से ही जब गड़बड़ जाएगा तो उसकी दृष्टि में असत्य भी सत्य दिखाई देगा और सत्य भी असत्य दिखाई देगा। लोग आपको इस दृष्टि से, इस क्षेत्र में आपने पहले तो आप पार्टी से आप चुनाव लड़ने वाले थे, मगर दुर्भाग्य उस दल का भी रहा होगा। आपने काफ़ी मेहनत की। रीगा विधानसभा के बहुतेरे गांव में आपको लोग व्यक्तिगत रूप में जानते हैं, और कई 3-4 वर्ष हो गए। तो 1-2-1-2-1-2-1.5 महीने में जब पौधा जब फल देने लगता है, तो आपका किया गया यह कर्तव्य निश्चित रूप से लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, और जिन बुराइयों से संत्रस्त है समाज, जिन बुराइयों से संत्रस्त है, आप उस बुराई का छिड़काव न देंगे। लोग आशा इसलिए करते हैं कि आपका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों ठीक है। मैं व्यक्तिगत आपकी पार्टी का न होते हुए भी व्यक्तिगत आपके प्रति इसीलिए मैं सद्भावना रखता हूँ, और हर दृष्टि से मेरी शुभकामना है कि आप आगे जाकर छोटी समस्या, जो गंभीर समस्याएं, रीगा मिल जैसी गंभीर समस्याओं के लिए भी आपने लड़ाई नहीं है। इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र जिला सीतामढ़ी, और इस सबसे पिछड़े विधानसभा क्षेत्र में है रीगा विधानसभा क्षेत्र, जो नए रूप में आया है। पहले तो बहुतेरा भाग इसका था आपको मेजरगंज विधानसभा क्षेत्र में। एकमात्र आय के स्रोत का साधन यही रीगा चीनी मिल था, जो लगभग 4 जिलों को छूते हुए चलता रहा। 50,000 किसान लगभग सीतामढ़ी,
मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा और इसी से कटा हुआ भाग शिवहर, बहुत हद तक ये सीतामढ़ी और शिवहर तो पूर्णतः 100% इसी पर निर्भर था और ये 3 आंशिक रूप से निर्भर रहे। ये चली गई, ये जो कंपनी चली गई, बहुत बड़ा दुर्भाग्य देखा जा रहा है। वास्तव में आप तो कभी, आपकी तो शादी हुई 40 वर्ष पहले, लेकिन हम लोग जब बच्चे में पैदा थे तो वास्तव में 4 बजे भोर में हम सबों के अभिभावक जगाते थे पढ़ने के लिए। तो 4 बजे सवेर से लेकर 10 या सोने के समय तक बैलों के घुंघरू की जब आवाज़ निकलती थी तो सब कोई विभिन्न दृष्टिकोणों से सुनता था। तो लगता था कि कहीं या तो रामधुन हो रहा है या कहीं खेल हो रहा है, या और वास्तव में खेल में हर घर में इसकी कमाई जाती थी, हर घर में कमाई जाती थी। लाख लोग कह ले रोजगार, जब तक आदमी धरातल पर नहीं आएगा, जब तक इस कृषक की समस्या का समाधान नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा। 1 एकड़ रोजगार करने वाले जिसके पास खेती थी, 1 एकड़ अगर गन्ने से की खेती होती थी तो उसमें कम से कम 5 व्यक्तियों का रोजगार मिलता था, कम से कम। और जो बड़े लोग हों, 2-4 10 बीघा के जो तनिया हों, उनकी बात तो छोड़ दीजिए। अगर 5 एकड़ तक की जो तनिया के लोग थे तो उनके लिए 1 पहलवान, 2 बैल, 4-5 मजदूर, स्वयं वो, ये सब लग करके काम करते थे, जीते थे। आज सबों के सामने रोटी की समस्या, कोई उस समय जब तक रीगा मिल चलता था तब तक हर दरवाजे पर बखाड़ी देखी जाती थी, बेड़ी। लेकिन रीगा मिल का बंद होना हुआ और सच पूछिए तो बखाड़ी की बत्ती भी उखड़ना शुरू हो गया और अब आपको मिलेगा नहीं। इक्के दुक्के छोड़ दीजिए, तो आप इस रीगा मिल की समस्या को उठाइएगा। एक और समस्या है जो इससे गंभीर रूप से जुड़ी हुई है, वह है बागमती की समस्या। नेहरू के मंत्रिमंडल में के.एल. राव थे, कृषि मंत्री। जब आए थे, हम लोग बच्चे थे, देखा तो नहीं था या पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन बड़े बूढ़ों से ये कहानी सुनते हैं। ये आए थे तो बसुट्टा में आए थे, उन्होंने कहा था कि के.एल. राव जो आपके फौजी डिपार्टमेंट के ही थे, उन्होंने कहा था कि देखो इस बागमती पर बांध कभी नहीं बदने देना, क्योंकि इस बागमती के जल में जितनी ताकत है उतनी दुनिया के किसी नदी में इतनी ताकत नहीं है। और जिस दिन ये बच जाएगा उस दिन ये क्षेत्र बालू फांकने वाला हो जाएगा, इसलिए कभी न मत बांधने देना। के.एल. राव कह कर गए थे। और बागमती की वास्तव में ताकत भी ऐसी थी। बतलाया जाता है कि गोनू झा, थोड़ा सा मैं भटक गया, या कहूँ अगर आदेश हो 1-2 मिनट फाजिल समय ले लूँ तो कोई दिक्कत है। गोनू झा इस बागमती का नाम, वहाँ से चलते चलते ये बागमती व्याघ्रमती बन करके आती है, बाघ के रूप में उसका जल सैलाब छूटता है। आगे चलने के बाद वो वाकमती बन जाती है, वांगमती बन जाती है, और यहाँ आते आते लोग उसे बागमती का नाम दे देते हैं, व्याघ्रमती। आप यहाँ भी अगल बगल में देखिएगा तो लगता है कि बागमती की धारा बाघ की तरह छलांग लगाती है। बाघ जब छलांग लगाने का उपक्रम में जाता है तो किसी ओर देख रहा है और किसी ओर मुड़ जाता है। नहीं, बगल में वो जहाँ बसुट्टा के बगल में देखिएगा कि धारा पूरा पश्चिम की है, और मत्सरी एक गांव है, 7 बार वहाँ वह गांव उजड़ गया। वहाँ तो बिल्कुल पूरा पश्चिम एक बार वहाँ की धारा आ जाती है। तो ये यहाँ आते थे प्रतिवर्ष। गोनू झा को एक वरदान था, सुनते हैं कि जिस प्रश्न का वह जब जिस
यदि कोई उससे प्रश्न पूछता है और यदि वह जवाब नहीं देगा तो वह मर जाएगा, उत्तर नहीं देगा तो उसकी आयु समाप्त है। और यही स्थिति बीरबल के पास थी। ये दोनों प्रतिवर्ष आते थे स्नान करने। क्या? और यहाँ गोनू झा के संबंधी है चकफतिया में, दोनों का गोत्र इक्वल है। और बतलाया जाता है कि उसी वर्ष दोनों मरे जिस वर्ष यहाँ आकर स्नान करके सुकेश्वर, वहाँ बागमती में ये बसविट्टा के बगल में सुकेश्वर है, वहाँ का नाम था शुक्रेश्वर। सुकेश्वर, शुक्रेश्वर। शुक्र का फारसी में भी और संस्कृत में भी, दोनों में अर्थ होता है भाला। प्रतिवर्ष जल डालते थे, और जिस वर्ष ये लोग स्नान करके नहीं डाले उसी वर्ष इन दोनों की मृत्यु। तो बागमती, वाकमती, आप उतनी बात छोड़ दी। इनकी ये बगल में विकास जी बैठे हुए हैं। बचपन में हम लोगों ने देखा है, इनके दादाजी प्रतिदिन स्नान करके जाना, उसी बागमती से जाना, उस बागमती में स्नान करना। मैं इस बात की सिद्धि के लिए कि दोनों वाक में, वाणी में दोनों सिद्ध पुरुष थे, इसका छोटा सा अभी हालिया दृष्टांत मैं दे रहा हूँ। प्रतिदिन वर्ष आते थे स्नान करते थे वो दोनों, और जिस वर्ष वो दोनों नहीं आए उस वर्ष उनकी मृत्यु। इनके दादाजी की बात मैं कह रहा हूँ। ये बगल में जो बैठे हुए दाहिनी में, प्रतिदिन सवेर में वहाँ जाते थे, स्नान करके एक तांबा के तमघैल में जल लाते थे, उसी में उनका भोजन बनता था। क्या हो? और कितने वर्ष में मरे हैं? 105। और सिद्ध संत, गृहस्थ सिद्ध संत। तो ये छोटी छोटी ये समस्याएं हैं। जो भी आए यहाँ के सच पूछा जाए, तो यहाँ के सांसदों की अंतिम पीढ़ी में हम लोगों ने तो नहीं जाना था। हम लोग तो समझते थे कि अनवारुल हक जी बहुत क्रूरतम व्यक्ति हैं, लेकिन बाद में समझा जब वो दूसरी बात में जो पीछे टिकट से आए थे, बहुत अच्छे लोग